बहुत से बच्चे आप में से जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ बैठे हुए हैं और चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि सर CSS जब हमने करना होता है तो एज अ स्टूडेंट, एज अ सिविलियन हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, कई सालों से लगे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल हम तैयारी करते हैं और जो कम से कम तैयारी है वो 6-7 माह हमने पढ़ना होता है, दिन रात एक करना होता है, 24 घंटों में से 18 घंटे पढ़ते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसमें हम जाके CSS क्वालिफाई करते हैं। जो कमिटेड बच्चे हैं जिन्होंने वाकई करना होता है, जो ऐड देख के, इश्तहार देख के किताब पकड़ना शुरू कर देते हैं या मुझे कहते हैं सर किताब का नाम बता दें, किताब का नाम बता दें, वो नहीं, वो तो बस फारग हैं। जो बच्चे वाकई कमिटेड होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है CSS या PCS क्या है, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत से मुझसे सवाल किए और कहा कि सर इस तरह से हम CSS क्वालिफाई करते हैं, वेयर एज जो मिलिट्री वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो मिलिट्री में जैसे पाकिस्तान नेवी है, एयरफोर्स है और मिलिट्री है, तीनों फोर्सेस के जो बंदे होते हैं वो आसानी के साथ CSS में आ जाते हैं। उनका क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे CSS में आते हैं? यानी मिलिट्री में भर्ती होके तो क्या CSS करना आसान है? तो इस पे मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाता हूं जी। इस मौजू पे मैं आपसे मुखातिब होता हूं। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रब्ता उस्तवार रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए जी आते हैं मौजू की तरफ। तो देखिए, आपकी जो तीनों मुसल्लह अफवाज होती हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान मिलिट्री है, इन तीनों में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने आर्मी में कमीशन लिया होता है, वो आर्मी के सारे टेस्ट पास करके आए हुए होते हैं। तो इस तरह से उनको लेफ्टिनेंट होते हैं, उसके बाद फिर कैप्टन होते हैं, उसके बाद फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। एयरफोर्स वाले ये सारे के सारे ग्रेड 17 में जो होते हैं, इक्वल्स ग्रेड 17 के, यानी ASP के इक्वल, वो सब के सब इधर आ जाते हैं पुलिस में या DMG में या फिर OMG में या उसके बाद फिर फॉरेन सर्विस में या अभी जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बन गया अलग से, पहले जो DMG हुआ करता था उसमें आ जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये कैसे आ जाते हैं? ये ग्रेड 17 के इक्वल होते हैं और इनका 10% कोटा होता है जी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में CSS में 10% इनका कोटा होता है तीनों फोर्सेस का, मिलिट्री का। उसका क्या तरीकाकार है वो डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इनका जो 10% कोटा होता है जी, इनके अपने यूनिट्स में, इनके अपने हेडक्वार्टर्स पे इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें से शॉर्ट लिस्ट बच्चे किए जाते हैं। मसलन जो मिलिट्री वाले हैं वो सारे के सारे जो CSS में आना चाहते हैं, जो सिविलियन में आना चाहते हैं, सिविल में आना चाहते हैं एज ऑफिसर, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस देते हैं और उन एप्लीकेशनों की स्क्रूटनी होती है और वहाँ पर हेडक्वार्टर में इनकी सिलेक्शन होती है, इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। इसी तरह से जो एयरफोर्स में से सिविल में आना चाहते हैं ऑफिसर्स ग्रेड 17 में, तो उन सब की भी वहाँ पर स्क्रूटनी होती है, वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। वही तरीकाकार है, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी की जाती है, उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है वहाँ पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने रेलिवेंट हेडक्वार्टर्स पर। इसी तरह से पाकिस्तान नेवी में जो बच्चे आना चाहते हैं सिविलियंस में ग्रेड 17 में, वहाँ पे भी इनका इसी तरह से सारे के सारे इंटरव्यू होते हैं, स्क्रूटनी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ये सारे के सारे तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस बना के उन कैडेट्स की भिजवा देते हैं जो सिविलियन में आना चाहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फिर से वहाँ पे उनकी स्क्रूटनी करता है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उनको बुला लेता है। तो देखिए, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के सरबराह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ही होते हैं। तो वो इस कमेटी जो कमेटी होती है उसके रूबरू इन सब ने पेश होना है। तीनों मुसल्लह अफवाज के जो कैडेट्स होते हैं ग्रेड 17 में जो होते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये सारे के सारे वहाँ पे जाके पेश होते हैं जी। इंटरव्यू होता है इनका, तो ये रिटन टेस्ट से मुस्तस्ना होते हैं, इनका रिटन टेस्ट नहीं होता, इनका होता है जी इंटरव्यू। गौर से सुन ले, बहुत से बच्चे सवाल करते हो, आप जो पढ़े लिखे हो, जो जानते हो PCS CSS क्या है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो सारे बेचारे फारग हैं, भेड़ चाल है। एनीहो, मैं सॉरी बच्चों, मैं आपको सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही नहीं होता किसी बात का। और कोई इम्तहान आ रहा है, सर कब आ रहा है, सर उसकी डेट क्या है, कब आ रहा है। जिस दिन अखबार में ऐड आई, जिस दिन इश्तहार है, उस दिन जाके कोई एक किताब पकड़ ली बाजार से, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर घर आ गए वापस, और जब रिटन का इम्तहान हुआ, जब इंटरव्यू हुआ, उसे फेल होकर वापस आ गए उसमें से, और वापस आकर कहा जी मेरे पास फारिश नहीं थी इसलिए मैं हो नहीं सका। वेरी बैड, वेरी सैड। इस तरह कभी भी नहीं होता।
आप लोगों ने 6 माह, साल, 2 साल टच रहना होता है स्टडीज़ के साथ। जो जो इम्तहान आता जाए उस इम्तहान में बैठते जाए। आपने पूरी तैयारी करनी होती है कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। आप मुझसे पूछते हो सर एक किताब का नाम बता दें जी, नाम बता दें। पिछले दिनों एक बच्चे ने बहुत ज़िद की, मैं भी शुगल में पढ़ा रहा उसके साथ, जी नाम बताएं जी किताब का, आप टीचर हैं जी, आपको बताना चाहिए जी, इल्म बांटना चाहिए, पता नहीं क्या क्या उसने बहुत सी बातें की। यानी हो मैंने उसको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं उसको किस किताब का नाम बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं वो क्या तैयारी कर रहा है, क्या उसने अब तक पढ़ लिया, क्या किया है। नहीं हो किताब का नाम बताने से कुछ नहीं होता। आपने एक मसलसल प्रोसेस होता है उसमें से गुजरना होता है, मसलसल स्टडी करनी होती है आपने पूरी मेहनत के साथ, दिल जमई के साथ, तब आप कामयाब हो जाते हो। अप्रॉक्सीमेटली इनके अंदर जो है वो 200-250-300 नफरी होती है। कुछ सम टाइम यूनिट्स में इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 400-500 नफरी भी इनके नीचे हो सकती है। तो इस तरह से इनको कंपनी कमांडर के तौर पे काम दिया जाता है और ये काम कर रहे होते हैं। बहुत सी नफरी इनके अंदर काम करती है। ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के साथ साथ बहुत सी गवर्नमेंट की जॉब में बहुत से टास्क भी इनको दिए जाते हैं और वो टास्क भी ये मुकम्मल करते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी साथ साथ मुकम्मल करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद इनको यूनिट्स में डिप्लॉयमेंट की दी जाती है, इनको यूनिट्स में लगा दिया जाता है और उन्हीं यूनिट्स में ये अपने CEOs के मतहत काम कर रहे होते हैं। और CEOs अमूमन जो होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक के बंदे होते हैं, उनके अंदर ये काम कर रहे होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर। तो बहुत सी नफरी इनके अंडर होती है, बहुत से मुख्तलिफ टास्क इनको दिए जाते हैं, मुख्तलिफ काम दिए जाते हैं, जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, कैंट के अंदर ये सारे के सारे अपने अपने यूनिट्स में काम कर रहे होते हैं। तो उस तहरीरी इम्तहान में जी, वो तहरीरी इम्तहान से मुस्तस्ना होते हैं, वो नहीं होता, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनका नोटिफिकेशन करता है और उनको मुतलका डिपार्टमेंट्स में भिजवा दिया जाता है, जहाँ जहाँ पे वो सेट होते हैं, जहाँ जिस लेवल पे वो आ रहे होते हैं इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद। फिर इस तरह से इनकी सिलेक्शन के बाद इनके मुतलका हेडक्वार्टर्स को लेटर लिख दिए जाते हैं, वो लेटर उनकी हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं, वहाँ से वो रिलीव हो जाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं। इस तरह से वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जितने उन डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि नेशनल पुलिस अकेडमी है, जैसे कि DMG है, जैसे कि मुख्तलिफ जो अकेडमीज होती हैं महकमों की, उन महकमों में वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। फिर वो मुतलका महकमों की ट्रेनिंग करते हैं। मुतलका महकमों की ट्रेनिंग करने के बाद जो ड्यूरेशन है वो सारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली वो सारा कुछ करने के बाद फिर वो सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो मुतलका महकमों में आके उनकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, उनकी इंडक्शन हो जाती है, वो एज ऑफिसर ग्रेड 17 में उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इनका बाकी सारे का सारा प्रोसेस सेम क्राइटेरिया उसी तरह से होता है जैसे सिविलियन स्टूडेंट्स का होता है, जो CSS में अपीयर हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे उसी तरह से इनकी इंडक्शन होती है, उसी तरह से इनको मुख्तलिफ महकमों में लगाया जाता है। तो इस तरह से मिलिट्री में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं तीनों फोर्सेस में, वो इस तरह से CSS में सिविलियन फोर्सेस में सिविल में आ जाते हैं और सिविल में ऑफिसर बन के वो अपने करियर का आगाज़ कर देते हैं। इस तरह से मिलिट्री से उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, यानी वो रिटायर्ड कैप्टन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट या रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट वगैरह वगैरह ये साथ उनका लिखा जाता है। वो जिस भी डिपार्टमेंट में आ जाएँ, जहाँ भी आ जाएँ, वो सारे का सारा उनके साथ में लिखा जाता है। इस तरह से वो मिलिट्री से रिटायर कर दिए जाते हैं और वापस इन महकमों में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे आते हैं, ज़्यादातर पुलिस ग्रुप में आ जाते हैं या DMG में, जिसको अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कहा जा रहा है, उसमें आ जाते हैं, फॉरेन सर्विस में आ जाते हैं या OMG में आ जाते हैं। इस तरह से इन ग्रुपों में वो अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हैं। तो ये जी निस्बतन आप इसको कह सकते हो कि आसान है CSS सिविलियन लोगों के करने से, क्योंकि ये आसान इसलिए है कि उन्होंने पहले ऑलरेडी बाकी फोर्सेस की ट्रेनिंग की होती है और उन बाकी फोर्सेस में वो कमीशन ले के आए होते हैं और बाकी सारे के सारे टेस्टों में से वो गुजर के आए होते हैं। उनकी कैपेबिलिटी, उनके एबिलिटीज़ इस काबिल इस कदर होती हैं कि वो उन बच्चों के लेवल पे ही आलमोस्ट होते हैं। हाल बता उनकी स्टडी थोड़ी कम होती है और इस तरह से चूँकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ महकमों में सर्व किया होता है, उन महकमों की ट्रेनिंग की वजह से उनकी स्टडी, उनका लेवल भी वही हो चुका होता है। और वेयर एज जो सिविलियन बच्चे होते हैं उन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा होता है, उनकी ग्रेजुएशन लेवल होता है, उसके बाद फिर उन्होंने मास्टर्स किया होता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उन्होंने फिर मास्टर्स किए होते हैं, फिर MSc की होती है, MPhil किया होता है। इस तरह वो स्टडी में थोड़ा सा, एकेडमिक्स में थोड़ा सा इनसे आगे होते हैं, लेकिन उनका जो मेंटल लेवल होता है, उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, उसमें वो आलमोस्ट इक्वल होते हैं जी।
तो एक एतबार से आप इन बच्चों को कह सकते हैं कि सीएसएस करने वाले जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा सा आसान होता है ये कि फोर्सेस वाले बंदे सीएसएस में आ जाते हैं और इस तरह से उनका 10% जो कोटा होता है उस पर वहाँ पर आके अपनी सीटें फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ आसान होता है प्रोसेस वेयर एज सिविलियन लोगों के। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इसमें उम्मीद है आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप सब इसको गौर से देख लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।